अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरसलान शाही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैंने अपनी एक बहुत ही पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि स्वीडन में पीआर का कानून क्या है और आप कैसे स्टडी वीजा पर आकर स्वीडन में वर्क परमिट हासिल करके बाद में उसको पीआर ले सकते हैं और यहाँ के नेशनल बन सकते हैं। ये वीडियो अपलोड हुए भी तकरीबन 2 साल से जायद का अरसा हो गया और इन 2 सालों में जहां दुनिया में बहुत सी चेंजेस आई, वहां पे स्वीडन में वर्क परमिट का कानून भी, रूल भी चेंज हो चुका है। इस नए रूल में क्या चेंजेस आई हैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, पहले स्वीडन में ये रूल था कि अगर आप स्टडी वीजा पर आते हैं या वर्क परमिट पे स्वीडन में आना चाहते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 13,500 स्वीडिश क्रोन्स होनी चाहिए। और अगर आपके पास इतनी सैलरी है और आपको एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट दे देता है तो आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका वर्क परमिट लग जाता है तो वो वर्क परमिट चलेगा 2 साल। 2 साल के बाद आपको अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, फिर वो एक्सटेंशन 2 साल चलेगी। यूं टोटल 4 साल आपका वर्क परमिट चलेगा। 4 साल वर्क परमिट चलाने के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल आपका पीआर का लगता है और उसके बाद 1 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यह था पुराना कानून। अब नया कानून क्या है? नए कानून के मुताबिक आपकी जो सैलरी लिमिट है वो 13,500 से बढ़ाकर 27,360 स्वीडिश क्रोन कर दी गई है। यह कोई तकरीबन 2,000 ब्रिटिश पाउंड बनता है या 2,300 कुछ यूरो बनते हैं। और ये सैलरी लिमिट जो है इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये है कि पहले जो स्टूडेंट्स आते थे ऐसे स्टडी वीजा पर, वो रेस्टोरेंट के थ्रू किसी और जॉब के थ्रू, जिसे हम प्रोफेशनल जॉब नहीं काउंट करते, ब्लू कॉलर जॉब्स के थ्रू अपना वर्क परमिट अप्लाई कर लेते थे और वर्क परमिट हासिल करने के बाद अपनी स्टडी जो थी वो फ्री कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन अब जो सैलरी लिमिट चेंज हुई है इसके बाद अब कोई भी और जॉब ऐसी नहीं है जो कि स्टूडेंट्स को वर्क परमिट प्रोवाइड कर सके। अगर आपने वर्क परमिट अब लेना है तो आपको प्रोफेशनल जॉब्स देखनी पड़ेंगी और प्रोफेशनल जॉब्स लेने के लिए ज्यादातर जो है वो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और यहाँ पे भी अगर आप स्टडी कंप्लीट करते हैं, अपनी डिग्री पूरी करते हैं, तो उसके बाद ही आपके पास चांसेस हैं कि आप वर्क परमिट ढूंढ सकें या आपको कोई वर्क परमिट। दोस्तों, इस नए कानून के बाद अब रेस्टोरेंट, क्लीनिंग और न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की जो जॉब्स हैं ये तो आपको वर्क परमिट ऑफर करने के काबिल नहीं रही। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जॉब्स हैं, प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पर आपको वर्क परमिट मिलने के चांसेस हैं। इस नए कानून की एक पॉजिटिव बात यह है कि पहले जो स्टूडेंट्स आते थे वो अपनी पढ़ाई को साइड पे करके तो कंप्रोमाइज कर लेते थे, किसी दूसरी फील्ड में चले जाते थे, ब्लू कॉलर फील्ड में अपने वर्क परमिट लेने के बाद उसी में काम करते रहते थे। इस नए कानून के बाद स्टूडेंट्स उस फील्ड में जो कि उनका प्रोफेशनल या एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस पर काम करने की कोशिश करेंगे और उसी फील्ड में जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इससे उनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है या जो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड है वो मुतासिर नहीं होगा, बल्कि उसमें उनकी ग्रोथ के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि 2025 में ये जो 27,360 स्वीडिश क्रोन की जो लिमिट है वर्क परमिट के लिए, ये एक्सटेंड होकर 35,000 या 34,000 के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन अभी ये फिलहाल फाइनल नहीं हुआ, ये बाद में ही पता चलेगा कि क्या ये लिमिट इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर तो आपका प्रोफेशनल या एकेडमिक बैकग्राउंड आईटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है या आपने इंजीनियरिंग की हुई है और आपको जॉब करते हुए कुछ अरसा भी हो चुका है, तो आपके लिए स्वीडन की जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज्यादा ओपन है। आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स। अगर आपकी फील्ड जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेज में है, इन्वायरमेंटल साइंसेज में है या बिजनेस से रिलेटेड है, तो फिर आपके लिए लैंग्वेज थोड़ा सा बैरियर होगा, जॉब मिलना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी फील्ड जो कि मैंने पहले बताया कि आईटी, कंप्यूटर साइंसेज या इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो फिर आपके लिए जॉब मार्केट बहुत ही ज्यादा ओपन है। आप अगर स्टडी वीजा पर नहीं आना चाहते या स्टडी वीजा पर आने का आपका मूड नहीं है, तो आप जॉब सीकर वीजा भी अप्लाई करके आ सकते हैं और स्वीडन की जो जॉब मार्केट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इस पर मजीद वीडियोस बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर मौजूद है, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल अरसलान शाही को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।